दोस्तों, बांग्लादेश में बिजली का ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि सरकार को रात 8 बजे ही बाजार और दुकानें बंद कराने का फैसला लेना पड़ा। देश के कई हिस्सों में 8 से 10 घंटे तक बिजली कट रही है। उद्योगों का काम प्रभावित है, किसानों को डीजल जनरेटर चलाने पड़ रहे हैं और अब बांग्लादेश ने इस संकट से निकलने के लिए भारत से अतिरिक्त डीजल की मांग की है। आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ? बिजली की मांग करीब 18,000 मेगावाट है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 13,000 मेगावाट के आसपास रह गई। और सबसे बड़ी बात, इस संकट के बीच भारत से मदद मांगना बांग्लादेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में इस समय बिजली की सबसे ज्यादा परेशानी राजधानी ढाका के बाहर देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में कई जगह घंटों तक बिजली नहीं आती। गर्मी और हीट वेव ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। कई इलाकों में दिन में 3 से 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर ये 9 से 10 घंटे तक पहुंच गई। बिजली कटौती से सिर्फ आम लोगों की परेशानी नहीं बढ़ी, इसका सीधा असर खेती, दुकानों, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों पर पड़ रहा है। किसानों को बिजली की जगह महंगे डीजल जनरेटर चलाने पड़ रहे हैं। झींगा पालन करने वाले किसानों के लिए तो स्थिति और भी गंभीर है। झींगा के तालाबों में ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए एरेटर चलते रहना जरूरी होता है। बिजली चले जाने पर एरेटर बंद हो जाते हैं और पानी में ऑक्सीजन कम होने लगती है। इससे झींगों के मरने का खतरा बढ़ जाता है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर भी इस बिजली संकट से प्रभावित हो रहा है। ये सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक बिजली की कमी रहने पर उत्पादन और सप्लाई दोनों प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिजली की इतनी कमी क्यों हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईंधन और खासकर प्राकृतिक गैस की कमी। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। देश अपने तेल का 90% से ज्यादा और गैस का करीब 30% आयात करता है। बिजली बनाने के लिए प्राकृतिक गैस की बड़ी भूमिका होती है। बांग्लादेश के पावर सेक्टर को हर दिन 1 अरब क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस की जरूरत होती है, लेकिन इस समय करीब 700 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ही उपलब्ध हो पा रही है। यानी बिजली बनाने के लिए जितनी गैस चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही। वहीं संकट को और गंभीर बनाने वाली 2 बड़ी घटनाएं हुई है। पहली घटना एलएनजी टर्मिनल से जुड़ी है। जुलाई में एक अमेरिकी कंपनी के एलएनजी टर्मिनल में आग लगने के बाद वहां काम बंद करना पड़ा। इसके कारण बांग्लादेश में एलएनजी की सप्लाई करीब आधी रह गई। टर्मिनल में कुछ काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन सप्लाई पर इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। दूसरी परेशानी समुद्र में खराब मौसम की वजह से हुई। कम से कम 2 एलएनजी जहाज टर्मिनल तक पहुंचने के बावजूद अपना गैस कार्गो नहीं उतार पाए। इसका सीधा असर गैस की उपलब्धता और फिर बिजली उत्पादन पर पड़ा। इसके अलावा इंपोर्ट होने वाली बिजली की सप्लाई में भी कमी आई है। जब गैस कम हुई, आयातिक बिजली कम हुई और बिजली बनाने की क्षमता प्रभावित हुई, तो पूरा दबाव बिजली वितरण व्यवस्था पर आ गया। इसका असर सिर्फ बिजली के आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा, बल्कि जमीन पर गुस्से के रूप में भी सामने आ रहा है। कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली न आने से नाराज लोगों ने बिजली से जुड़े कार्यालयों और सुविधाओं को निशाना बनाया। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। इसके बाद बिजली विभाग से जुड़े संगठनों ने ग्रिड, सबस्टेशन और बिजली कार्यालयों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की। कुछ इलाकों में बिजली बिल की वसूली करने गए अधिकारियों के साथ भी लोगों ने बदसलूकी की। यानी बिजली संकट अब केवल ऊर्जा का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये कानून व्यवस्था की समस्या में भी बदलता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश सरकार ने बिजली बचाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सरकार ने दुकानों, बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश दिया। ट्रेड फायर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रात 8 बजे तक खत्म करने को कहा गया। सजावटी लाइटनिंग पर रोक लगाई गई और रोशन होर्डिंग को शाम 7 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए। हालांकि अस्पताल और मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया। लेकिन बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अगर संकट कुछ समय और चलता रहा तो बिजली और ईंधन की जरूरत कैसे पूरी होगी। यहीं पर उसने मदद के लिए भारत के आगे हाथ फैलाया है। बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त डीजल सप्लाई की मांग की। बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री ने भारतीय हाई कमिश्नर के साथ बैठक में यह मांग रखी। बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से ही एक पाइपलाइन मौजूद है, जिसके जरिए भारत बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करता है। इसे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता है। ये पाइपलाइन बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत भारत हर साल बड़ी मात्रा में डीजल बांग्लादेश भेजता है। इतना ही नहीं, इसी साल मार्च और अप्रैल में भी भारत बांग्लादेश को 30,000 टन से ज्यादा डीजल भेज चुका है। जब मध्य पूर्व में तनाव के कारण ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ गया था, अब बांग्लादेश एक बार फिर भारत की तरफ देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंध इस समय पहले जैसे सामान्य नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बना हुआ है।
ऐसे माहौल में भी जब ऊर्जा संकट आया तो बांग्लादेश को भारत से मदद मांगनी पड़ी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और बिजली व्यवस्था के लिए ऊर्जा की स्थिर सप्लाई कितनी जरूरी है। भारत से अतिरिक्त डीजल मिलने पर बांग्लादेश को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन ये इस संकट का स्थायी समाधान नहीं है। असल चुनौती यह है कि बांग्लादेश को अपनी ऊर्जा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत और अलग अलग स्रोतों पर आधारित बनाना होगा। आज एलएनजी की सप्लाई में दिक्कत आई तो बिजली उत्पादन गिर गया। कल अगर तेल की कीमत बढ़ती है या अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई में और परेशानी आती है तो संकट फिर खड़ा हो सकता है। बहरहाल, क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।